आज झाबुआ में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेसियों ने भी एक प्रदर्शन किया। स्थानीय मंडी परिसर में प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में अपेक्षा से काफ़ी कम संख्या में कांग्रेसी जुटे थे, लेकिन जो मांगे सामने आई उसमें ये था कि 450 रुपये में गैस कनेक्शन, गैस टंकी देने का जो बीजेपी ने वादा किया था आज विधानसभा चुनाव में, उसे पूरा किया जाए। 2700 रुपये प्रति कुंटल गेहूं का समर्थन मूल्य देने का वादा था, उसे लागू किया जाए। और साथ ही 3000 रुपये लाडली बहनों को देने का वादा था, उसे भी निभाया जाए। इन तीनों प्रमुख मांगों को लेकर कांग्रेस ने आज ये प्रदर्शन किया। लेकिन इस प्रदर्शन की तस्वीर को देखिए। चुनाव की दहलीज पर कांग्रेस खड़ी है, लेकिन पूरे जिले भर के कांग्रेस का ये प्रदर्शन था। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि कितने कांग्रेसी यहाँ पर मौजूद थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कमी कहीं न कहीं संगठन में हताशा का माहौल बताती है, क्योंकि जिले भर में 3 विधानसभाएं आती हैं और तीनों विधानसभा से ये कार्यकर्ता अगर जुटे हैं तो फिर सोच लीजिए कि पार्टी औपचारिक प्रदर्शन ही कर रही है। बहरहाल सुन लीजिए क्या क्या मांग कांग्रेस के नेताओं ने की। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि थांदला के एमएलए वीर सिंह भुरिया ने बयान दिया कि जो लोग कांग्रेस के वहाँ बीजेपी में गए उनको जबरन पकड़कर गले में बीजेपी का दुपट्टा डाल दिया गया है, वो मन से नहीं गए हैं। एक तो ये बयान सुनिएगा और सुनिएगा प्रकाश राका जो जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने इन 3 मांगों को लेकर क्या बयान दिया है। और उसके बाद कांग्रेस की इस भीड़ पर आपकी राय जरूर दीजिएगा कि क्या एक सशक्त विपक्ष की ये भीड़ आपको नज़र आती है या फिर कांग्रेस का संगठन अब लचर हो चला है विधानसभा चुनाव के परिणामों में प्रदेश स्तर पर हुई एक बड़ी हार के बाद। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था और सरकार बनाई, वो सभी वायदे उनके आज अधूरे हैं। ये 3000 रुपये वाली बात है, तो कौन दे रहा है 3000 रुपये भाइयों को? कौन सी सरकार दे रही? इन लोगों ने वायदा किया था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और 450 रुपये में सिलेंडर की बात करी थी। आज कितना 900, और फिर अभी वो के 100 रुपये कम कर देंगे। वो लोगों को लुभाने का है कि अभी लोकसभा का चुनाव है, इसलिए ये है। अरे कोई बने 2 आदमी थे, उनको वो तो उनका वो हिसाब करने आए थे, वो कादली डूंगरी खदान में काम करते, तो वो उनको कह दिया कि अब यहाँ हिसाब पैसे वैसे, तो बाद में पहले दरवाज़ा बंद कर दिया और वो मफलर डाल करके फ़ोटो खींच के डाल दिया। कोई बीजेपी दान नहीं करी, कोई आया भी नहीं। हाँ, वो अपने साथ है। मेरे को फ़ोन किया था रात को, मेरे को उनके घर पे बुला रहे थे, तो मेरे को तो भोपाल जाना था, मैं वापस गया नहीं, अब आज जाऊँगा। तो आपने कह दिया था नहीं, तो इसलिए ये यहाँ पे तो अपने सारे नेता कहना भाई सब मैदान पे खड़े रहना चाहिए, मैदान अभी सारे। तो मैंने क्या अब अपने लोग रहेंगे ने, वो भोपाल बड़ी बात नहीं है। मैंने क्या पहले वो काम करें, इसलिए बिल्कुल निश्चित रूप से जनता ठगी गई है। जो इनके घोषणा पत्र में ये चीज़ उल्लेखित की थी उन्होंने कि 2700 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य देंगे और 3100 रुपये धान का देंगे। आज आप देख लीजिए, पूछ लीजिए, हमने कल मंडी में पूछा था सचिव से, उन्होंने बोला कि 2275 रुपये में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये तो सरासर किसानों के साथ धोखा है, किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। इसके अलावा पूरे देश में अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर कितना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, और किसान आंदोलन, लेकिन उसके बावजूद भी स्वामीनाथन आयोग इन्होंने बनाया था सरकार ने, उसकी रिपोर्ट में सारी चीज़ें ये उल्लेखित है कि एमएसपी किस प्रकार से लागू करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वो कोई मांग सरकार की तरफ से मंजूर नहीं की जा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सभी जिला स्तर पर ये जो कृषि उपज मंडी है उसके सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।